रामसुदर्शन छत्रसाल महाबली करियो बलि भरे। स्वर अरस स्तंभ। उद्देश्य केवल भारतीय भूमि, भारतीय संस्कृति, भारतीय अध्यात्म एवं भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक परंपरा, इतिहास और ऐतिहासिक उसका सच्चा पहलू उजागर करना ये हमारे सूर्य स्तंभ एपिसोड का मुख्य हेतु है, जहाँ किसी धर्म, पंथ और संप्रदाय का विरोध नहीं करते, न किसी सुपरकास्ट जाति का जिसमें ब्राह्मण आते हैं, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, किसी निचली जाति का हम विरोध नहीं करते। हमारे लिए मानव मात्र एक समान, उसमें कोई जाति नहीं होती, केवल दो जाति, नर और नारी, पुरुष और स्त्री, मैन और वुमेन। परब्रह्म परमात्मा ने केवल मनुष्य बनाया, जातियां इंसान ने बनाई, धर्म इंसान ने बनाए, रीति रिवाज इंसान ने बनाए, देवी देवता इंसान ने बनाए, देश भी इंसान ने बताया, सरहदें उसने बांटी, जाति बांटी, धर्म बांटा, वेश बांटा, भाषा बांटी, वेद बांटे, सामाजिक नैतिक रिवाज परंपरा बांटे। आज का जो इतिहास है भारतीय संस्कृति का 5000 साल पुराना, कहने को तो उत्कृष्ट कहते हैं, दूसरी सभ्यता से मूल्यवान ऊंची है, लेकिन कुछ 30% ही उत्कृष्ट है, उन्नत है। कथित तौर पर वैदिक काल, सनातन काल, आर्य परंपरा। दूसरा पहलू 70% बहुत ही अनाचार, अत्याचार, जघन्य अपराध, कुरिवाज, अंधश्रद्धा, आडंबर, बाह्य कर्मकांड, सामाजिक नैतिक तौर पर बुनियादी सुविधा से मरहूम यहाँ के SC/ST ओबीसी निचले वर्ग गिना गया, जबकि सबसे सर्वश्रेष्ठ चतुर चालाक एवं बुद्धिमान, उत्कृष्ट कला कारीगरी में निपुण, जिसके बिना किसी को नहीं चल सकता, उद्यमी, उद्योगश्लेष, महान विचारक, चिंतक, 11 प्रजातियां में गिनाता हूं। पहनने को कपड़ा चाहिए तो बनकर आएंगे जुलाहा जो कपड़े बनाते हैं। दूसरा दर्जी जो कपड़े सिलता है। तीसरा आभूषण बनाता है सोने, हथियार बनाता है लोहार, मकान बनाता है कड़िया, कपड़ा धोने वाला धोबी, सब्जी बेचने वाला माली, खेत खलिहान में अनाज फ्रूट उगाने वाला खेडूत, गाय, भेड़, बकरे, दूध, दही, मक्खन में से निकालने वाला गोपालक, एवं साथ साथ भोजन इत्यादि बनाने वाला रसोईया। सभी में उत्कृष्ट कला कारीगरी, चतुर, चालाक, बुद्धिमान, हर एक चीज मनुष्य के लिए बुनियादी सुविधा से सिर से लेकर पांव तक, पांव की जूती बनाना, मोची, उत्कृष्ट कला कारीगरी, आभूषण सोने, मतलब जिसके बिना तुमको कुछ नहीं चल सकता। ऐसे उच्च शिक्षित, उच्च कला कारीगर, उच्च मानव, उत्कृष्ट निष्ठावान, प्रामाणिक, ईमानदार, अपने धर्म और कर्म के प्रति जिसकी निष्ठा और प्रामाणिकता के कोई मूल्य नहीं कर सकते, ऐसे उत्कृष्ट जातियों को कथित ब्राह्मण, वैदिक, पुरोहित, पंडित ने निचले स्तर में डाला। क्यों? उनको सारा कुछ नहीं आता था, केवल मंत्र पढ़ते थे, वो भी कपोल कल्पित धर्म ग्रंथ, कपोल कल्पित मंत्र, झूठे, षड्यंत्रकारी, आक्रमणकारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी, मानसिक तौर पे गुलाम, दूसरों के पैसे में पलने वाले, दूसरों के कर्म धर्म पे पलने वाले, मुफ्त का खाने वाले ब्राह्मण, पुरोहित, पंडित। उच्च जाति अगर गिने तो उद्यमी वर्ग आते हैं, जिसमें SC/ST ओबीसी है। तो भारतीय इतिहास में त्रावणकोर का इतिहास बहुत ही खतरनाक है। भारत 1729 के आसपास त्रावणकोर का एक राजा मार्केंड वर्मा मद्रास प्रेसिडेंसी साम्राज्य का राजा बना। उसने नियम बना, ब्राह्मण था, राजा क्षत्रिय था, लेकिन ब्राह्मणों ने क्या बोला, आपके कोई देवी अवतार हो, और उसको अपने आप को राजा समझ। उसने दलित एवं ओबीसी, SC/ST ओबीसी के लिए अलग नियम बनाया। उसमें एक नियम बहुत ही जघन्य, अनाचार, अत्याचार,
स्तन टैक्स, जिसको बोला जाता है ब्रेस्ट टैक्स। स्थानीय अधिकारी एवं उच्च वर्ग के कर्मचारी को अगर बाजार से निकले, शहर से निकले, उस समय SC, ST, OBC जिन्होंने निचली जाति की गिनती, उनकी महिलाओं को, स्त्रियों और बच्चियों को ब्रेस्ट टैक्स कहने का तात्पर्य छाती ढकना मनाया था। किसी भी निचली जाति की महिला अगर छाती ढक दी, उसकी छाती के आकार के हिसाब से उसको टैक्स चुकाना पड़ता। कहने का तात्पर्य विविचार वो करना चाहते। अगर किसी स्त्री ने स्तन ढक दिया तो उसका तुरंत समाचार राजपुरोहित तक पहुंचा। राजपुरोहित ब्राह्मण था, तुरंत आता, उसके पास लंबी लकड़ी होती, उसके ऊपर धारदार चक्कू रखता, वो बाजार में आता, उस महिला के घर जाता, वो धारदार चक्कू से उसका ब्लाउज फाड़ देता, छाती भी कुदेड़ देता। वो महिला दर्द से कराती, वो दंड था, उसी ब्लाउज को झाड़ के ऊपर टांगता। इतना जघन्य अपराध। मतलब उस टैक्स का नाम उन्होंने रखा था मुल्ला करम, स्त्रियों के लिए ब्रेस्ट टैक्स। उसी तरह पुरुष अगर SC, ST, OBC का है, अगर उसको सिर पे पगड़ी बांधनी है तो ताल क्रम नाम का टैक्स था। उसी तरह अगर SC, ST, OBC के जितने भी पुरुष लोग थे वो मुछ नहीं रख सकते, उसको मुछ रखने के लिए मिश्रा क्रम टैक्स रखते। मतलब शारीरिक तौर पर कौन से कपड़े पहनना है, कैसे रहना है, क्या खाना है, पीना है, उसके ऊपर भी ब्राह्मण पुरोहित पंडित का अधिकार था। इस प्रथा निचली जाति के लोगों को मंदिर में जाने के लिए मनाई थी। उसके आसपास सड़कों पे जाने की मंजूरी थी, उनको अछूत गिरा जाता था। ब्राह्मण कौम में ब्राह्मण और नायर उच्च जाति में आते थे, जबकि नादा, ऐजावर, पुलावा शुद्ध जाति में। उनका पहरवेश उच्च जाति के हिसाब से निचली जाति का अलग था। ये 1729 की बात है। उस समय केरल जैसे शिक्षित राज्य में महिलाओं का ब्लाउज पहनने का अधिकार नहीं था। 150 साल का संघर्ष चला। उसमें शुद्ध जाति की महिला नागेली कुरवाची खटिया खड़ी कर दी। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में थेर तरह के छोटे से नागेली नाम के महिला स्वाभिमानी थे, क्रांतिकारी थे। उसने निश्चय किया कि ब्रेस्ट टैक्स नहीं देगी, तो वो ब्रेस्ट ढकेगी। तो नागली का यह पगला सामंतवादी ब्राह्मण और राजा को पुरोहित बहुत ही बड़ा विद्रोह लगा। उन्होंने अधिकारी उनके घर पे गए पूरे सैन्य बल के साथ। उसने पति को उन्होंने चिरकुंडा टैक्स मना कर दिया। राजा विशाल सैन्य के लेके आया। अफसरों जैसे आए, नागली ने टैक्स देने से मना किया। उसने बोला कि टैक्स दो, उसने बोला मैं आपको टैक्स देती हूँ। तुरंत घर के अंदर गए, दोनों स्तन अपने हाथ से काटे, केल के पत्ते में दोनों को ढककर अफसरों को दे दिए। बड़ी होने के बाद वो औरत मर गई, अफसर भागे। इस नागली का पति हिंदुस्तान के 5000 साल का एक ऐसा पति है जिसने अपने पत्नी के बाद उसकी चिता पे अपना आत्मदेह का बलिदान किया। वो पति सता होने का एक ही उदाहरण है। इस घटना के बाद चिन्नार विद्रोह हुआ, भयंकर मार काट हिंसा हुई। महिलाओं ने जो निजी जाति उन्होंने कपड़े पहने का चालू किया। मद्रास कमिश्नर त्रावणकोर राजा के पास आए, परिस्थिति संभाल को कहा। राजा बोला मेरे हाथ में कुछ नहीं। इस घटना के बाद ऐसा सरास नागा की महिलाओं ने विद्रोह किया। विद्रोह को दबाने की उच्च महिलाओं में आ गए। अंतिगर नाम के महिला ने सर काटे। वो स्त्री की दुश्मन, मतलब उच्च वर्ग की महिला भी निचले वर्ग की महिला के दुश्मन थी। 1829 में त्रावणकोर के दीवान ने कहा कि जो महिला ईसाई बन जाएगी उसको कोई हिंदू धर्म लागू नहीं करे। दलित प्रजा जीत गई। 1865 के बाद ये संघर्ष 150 वर्ष चला, फिर भी 1924 तक ये कलंक खत्म नहीं हुआ। उसके बाद समग्र आजादी मरी और टैक्स में कहने का तात्पर्य SC, ST, OBC लोगों को कितना जघन्य अपराध, गले में कुंडे हारना, कमर पे झाड़ू रखना, दिन में नहीं चलना, रास्ते कुत्ते बिल्ली गधे घोड़े चढ़ सकते थे वो नहीं रह सकते, गांव के बाहर रहना, गंदी बस्ती में रहना, जूठन खाना, फटे कपड़े पहनना, एक ही घर में
घर भी छोटा, उसमें पिता माता पुत्र पोती घर में रहना, कोई छूट नहीं थी। मतलब कुत्ते बिल्ली से भी बदतर ऐसे ओबीसी का बनता इनका विद्रोह अगर इनको चलाए। नागरी महिला की मूर्ति आज भी मुतली परम विद्या बलिदान की उपमा है। समग्र नारी के मान सम्मान के दाखला है। टिपू सुल्तान जो मुस्लिम राष्ट्र था, मुगल था, उसने भी इस तंज के सामने विद्रोह किया। उसने विरोध करे हुए 800 ब्राह्मण को जिंदा काट डाला। कहने का तात्पर्य कि अंग्रेज और मुस्लिम इसके खिलाफ थे। हिंदू ही हिंदू का दुश्मन था। हिंदुस्तान की अगर नरक का गार बनाया हो तो ब्राह्मण पुरोहित और पंडितों ने कथित तौर पर अपने सुप्रकाश देने वाले इस नागरिक का इतिहास में बताया। आत्म बलिदान हमारी कितनी ही नारियों दी है। उसमें आप रानी आलियाबाई तावलकर, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को कजरी देवी, साथ साथ नागरी देवी महान विचारक हुए, तत्वचिंतक हुए। कि हम अगर अपना इतिहास नहीं समझेंगे, हमारे महापुरुष को नहीं समझेंगे, हमारे ज्ञानी को नहीं समझेंगे, तो हमें कोई इतिहास पता पड़ेगा। संत कबीर को, गुरु नानक देव जी को, दत्तदास को, सूरदास जी को, महात्मा ज्योतिराव फुले, महात्मा रानडे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, छत्रपति शिवाजी, छत्रसाल जी महाराज, महामती प्राणानंद महाराज, गुरु गोविंद सिंह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता और संस्कृति के जो बलिदान है उसको हमें याद करना पड़ेगा। अगर हम अपना इतिहास नहीं जानेंगे तो वो दिन दूर नहीं, वापस हम मनुष्य प्रति लागू होने वाली है। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं।